हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको विलयन प्रावस्था से अधिशोषण को एक्सप्लेन किया गया था। इस वीडियो में आपको अधिशोषण के अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे कि अधिशोषण का क्या क्या यूज होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण की परिघटना के अनेक अनुप्रयोग हैं। जो अधिशोषण की घटना है इसके बहुत यूज हैं, बहुत सारे इसके यूज हैं, अनुप्रयोग हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग यहाँ सूचीबद्ध किए गए हैं। जैसे पहला देखें, यहाँ पे अनुप्रयोग इसका क्या है, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। अधिशोषण का पहला यूज है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। अत्यधिक उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए निर्वात पंप द्वारा निर्वातित पात्र से लेस मात्र वायु चारकोल पर अधिशोषित करके निकाली जा सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए जो निर्वात पंप है, अगर उसमें थोड़ी भी मात्रा में वायु है तो उसमें आप चारकोल मिला देंगे तो यह चारकोल जो है उस वायु को भी अधिशोषित कर लेगा। अर्थात चारकोल की मदद से लेस मात्र वायु को भी अधिशोषित करके निकाला जा सकता है। तो पहला इसका यूज हो गया उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। दूसरा यूज देखें, गैस मास्क के रूप में। गैस मास्क क्या होता है, एक युक्ति होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें सक्रिय चारकोल या अधिशोषकों का मिश्रण होता है। ठीक है, गैस मास्क में क्या होता है, सक्रिय एक्टिवेटेड चारकोल होता है या अधिशोषकों का मिश्रण होता है। ठीक है, ये सब गैस मास्क में लगे होते हैं। इसका उपयोग कोयले की खानों में सांस लेते समय विषैली गैसों को अधिशोषित करने के लिए किया जाता है। तो गैस मास्क जो है, इसका उपयोग कोयले के खान में जो विषैली गैसें निकलती हैं उसको अधिशोषित करने के लिए किया जाता है, ताकि मास्क में ही विषैली गैस अधिशोषित हो जाए और व्यक्ति को जो सांस है वो सही तरीके से मिले। यह दूसरा यूज हो गया। तीसरा यूज देखें, आर्द्रता पर नियंत्रण करने में। सिलिका जेल और एल्युमिनियम जेल का उपयोग नमी को दूर करने एवं आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अधिशोषण का यूज हो रहा है। आर्द्रता को कंट्रोल करने में, आर्द्रता पर नियंत्रण करने में सिलिका जेल और एल्युमिनियम जेल का उपयोग नमी को दूर करने और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला उपयोग देखें आप, चौथा उपयोग, विलयनों से रंगीन पदार्थ को हटाना। विलयनों से रंगीन पदार्थों को हटाना। जातो चारकोल विलयनों की रंगीन अशुद्धियों को अधिशोषित कर रंग हटा देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो जातो चारकोल हैं, जंतु चारकोल हैं, वह विलयन में जो रंगीन अशुद्धि है उसको वह अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे रंगीन पदार्थ हट जाता है। पांचवा उपयोग देखें, विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण देखें ध्यान से। उत्प्रेरक की ठोस सतह पर अभिक्रियकों का अधिशोषण अभिक्रिया की दर बढ़ा देता है। तो आप देख रहे हैं कि जो उत्प्रेरक है उसकी ठोस सतह पर जो अभिकारक है उनका क्या हो जाता है, अधिशोषण होता है। उत्प्रेरक की ठोस सतह पर अभिकारकों का अधिशोषण अभिक्रिया दर को बढ़ा देता है। औद्योगिक महत्व की ऐसी कई गैसीय अभिक्रियाएं हैं जिनमें ठोस उत्प्रेरक होना आवश्यक है। ठीक है, औद्योगिक महत्व की कई ऐसी गैसीय अभिक्रियाएं हैं जिनमें ठोस उत्प्रेरक का होना आवश्यक है। जैसे अमोनिया के उत्पादन में लोहे उत्प्रेरक की तरह उपयोग। अमोनिया के उत्पादन में लोहे का उत्प्रेरक की तरह उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का संपर्क प्रक्रम में उससे उत्पादन एवं तेलों के हाइड्रोजनीकरण में सूक्ष्म विभाजित निकेल का उपयोग, यह सब किसके उदाहरण हैं, विषमांगी उत्प्रेरण के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विषमांगी उत्प्रेरण भी अधिशोषण सिद्धांत पर वर्क करता है, जिसमें ठोस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। इससे आपने देखा कि अमोनिया के उत्पादन में आयरन का उपयोग, H2SO4 का संपर्क प्रक्रम से उत्पादन, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में सूक्ष्म विभाजित निकेल का उपयोग, यह सब विषमांगी उत्प्रेरण का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें अधिशोषण सिद्धांत का यूज होता है। अगला उपयोग देखें, अक्रिय गैसों का पृथक्करण।
गैसों के चारकोल द्वारा अधिशोषण की मात्रा में भिन्नता होने के कारण गैसों के चारकोल द्वारा अधिशोषण की मात्रा में भिन्नता होने के कारण मिश्रण में से अक्रिय गैसों को नारियल चारकोल पर विभिन्न तापों पर अधिशोषित करके पृथक किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि गैसों के चारकोल के द्वारा गैसों का जो अधिशोषण होता है उसकी मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है। गैसों के चारकोल द्वारा अधिशोषण की मात्रा अलग अलग होती है, ठीक है। इसलिए जो है इस रीजन का उपयोग करते हुए अक्रिय गैसों को नारियल चारकोल पर विभिन्न तापों पर अधिशोषित करके अलग किया जा सकता है। अगला उपयोग देखें, व्याधियों के उपचार में अनेक औषधि कीटाणुओं को अधिशोषण द्वारा मारने में प्रयुक्त होती है। तो आप देख रहे हैं अनेक औषधियां ऐसी हैं जो कीटाणुओं को अधिशोषण द्वारा मारने में उपयोगी होती हैं। अधिशोषण टेक्निक के द्वारा वो कीटाणु को मारने में उपयोग किए जाते हैं। अगला उपयोग देखें, झाग प्लवन प्रक्रम। चीड़ के तेल एवं झाग कारक का उपयोग करके एक निम्न श्रेणी के सल्फाइड अयस्क को सिलिका जेल एवं अन्य मृदा कारक से पृथक कर सांद्रित किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि झाग प्लवन विधि जो है वह भी अधिशोषण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें जो है चीड़ के तेल, ठीक है, चीड़ के तेल एवं झाग कारक का उपयोग करके एक निम्न श्रेणी के सल्फाइड अयस्क को सिलिका जेल एवं अन्य मृदा पदार्थों में पृथक कर सांद्रित किया जा सकता है, ठीक है। अगला उपयोग आप देखें, अधिशोषण सूचक के रूप में। अधिशोषण सूचक में भी अधिशोषण का उपयोग है। कुछ अवक्षेपों की सतह जैसे सिल्वर हैलाइड, इयोसिन, फ्लोरोसाइन आदि जैसे कुछ रंजकों को अवशोषित कर सकती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ अवक्षेपों की सतह है, कुछ अवक्षेप की सतह हैं जो अधिशोषण पे कार्य करती हैं, जो सिल्वर हैलाइड, इयोसिन, फ्लोरोसाइन आदि जैसे रंजक को अवशोषित कर सकती हैं एवं इस प्रकार अंतिम बिंदु पर अभिलाक्षिक रंग प्रदान करती हैं, ठीक है। इस प्रकार अंतिम बिंदु पर अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करती हैं। तो यह आपने 9वां उपयोग देखा। लास्ट देखें 10वां उपयोग क्या है अधिशोषण का, वर्णलेखकीय विश्लेषण में। अधिशोषण की परिघटना पर आधारित वर्णलेखकीय विश्लेषण के विश्लेषिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अनेक उपयोग है। तो आप देख रहे हैं कि अधिशोषण की घटना पर आधारित वर्णलेखकीय विश्लेषण के विश्लेषिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में अनेक उपयोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि अधिशोषण की घटना का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो अधिशोषण की घटना का आपने 10 उपयोग देखा। पहला आपने देखा उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, गैस मास्क के रूप में, ठीक है, आर्द्रता पर नियंत्रण में, विलयनों से रंगीन पदार्थ को हटाने में, विषमांगी उत्प्रेरण में, अक्रिय गैसों के पृथक्करण में, व्याधियों के उपचार में, झाग प्लवन प्रक्रम में, अधिशोषण सूचक में और लास्ट में वर्णलेखकीय विश्लेषण में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने अधिशोषण का उपयोग देखा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उत्प्रेरण के बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।